छोटी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल फितर पर रवायती और मजहबी जोश व खरोश के रंग नुमाया। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा समेत शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकज़ी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ तो मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। सदर आरिफ अलवी, आला हुकूमती ओहदेदारों और मुस्लिम ममालिक के सफीरों ने नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा, दुआ को हूँ ईद हमारे लिए अमन, सलामती और खुशियों का पैगाम लाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नमाज ईद मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नमाज के बाद मुल्क के अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने कश्मीरी और फलस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआ भी की। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान समेत तमाम आलम इस्लाम को मुबारक पेश करता हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जमान पार्क में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर PTI की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। नमाज ईद के बाद कारकुनान के लिए खुसूसी नाश्ते का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने लाहौर बहरिया टाउन की ग्रैंड जामिया मस्जिद में नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, खुशहाल तबका कमजोर भाइयों को अपने साथ शरीक रखे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मसाजिद और ईदगाहों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ईद पर शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। और रुख करते हैं कराची का, जहां से हमें अपडेट कर रही हैं दुआ अब्बास। लाहौर से अफजाल तालिब, इस्लामाबाद से कैसर शराजी, जबकि मुल्तान से सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शहर कायद का सूरत हाल जानेंगे। दुआ अब्बास, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, यहां पर कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? आज ईद का पहला दिन किस तरह से मना रहे हैं शहर कायद के लोग? जी देखिए, जहां हम देख रहे हैं कि बड़ों ने जो है रुख कर लिया तफरीही मकामात का और उनकी ईद की खुशियां बांटी जा रही है, वहीं बच्चे जो है वो भी किसी से कम नहीं। यहाँ पे बच्चा पार्टी ने ना गली मोहल्ले में लगे जो तफरीही मेले इसका रुख कर लिया है। यहाँ पे आप जैसे कि मेरे रकब में भी देख सकते हैं कि ये कोई प्ले एरिया नहीं है, ये लियाकताबाद का इलाका है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पे बच्चे जो है वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं मुख्तलिफ झूले से। यहाँ पे कश्ती झूला मौजूद है, यहाँ पे डोली झूला मौजूद, मजीद यहाँ पे घुड़सवारी भी की जा रही है और बच्चों की जानिब से जो है ऊँट की सवारी के भी मजे लिए जा रहे हैं। जहाँ हम देखें कि कोई झूले झूलने में मसरूफ है तो कोई जो है मस्त है घुड़सवारी में। बच्चों की जानिब से जो है गर्मी के मौसम में ठंडे ठार गोला गंडे से भी लुत्फ अंदोज किया जा रहा है। और यहाँ पे जब हमने बच्चों से बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास जितनी भी ईदी है, जितना भी उन्होंने बटुआ भरा था ईदी से, वो अब जो है शाम के औकात में झूले झूल झूल कर वो खर्च करने वाले हैं। तो आपने बताया कि बच्चों का तो ये मिशन है कि जितनी ईदी इकट्ठी हुई है वो झूलों के ऊपर सारी की सारी खर्च करते हैं। लाहौर में जानते हैं अफजाल तालिब से। अफजाल, पार्कों के अंदर कैसी गहमा गहमी है, तफरीही मकामात पे कितना रश है ईद के पहले दिन आज? आज जी बिल्कुल जुनैद, चूंकि आप जानते हैं कि लाहौरिये का लम्हा हो या खाने का लम्हा कोई भी जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। तो आज सुबह ईद के बाद जो है वो दोपहर का जलते ही ऐसे दोपहर के टाइम लोगों की बड़ी तादाद जो है वो रेस कोर्स पार्क में बड़ी जमा है। यहाँ पे मेरा शहर सारा शहर लगता है कि यहीं उमड़ आया है। छोटे बच्चे इसके, बड़े बूढ़े, नौजवान, लड़कियाँ सब यहाँ मौजूद है। कोई गोलगप्पे खा रहा है तो कोई आइसक्रीम, कोई फ्रूट चाट के मजे ले रहा है तो इसी तरीके से कोई दीगर अशिया खाने में मसरूफ है। तो यहाँ जो कुछ बच्चे हैं, बच्चे झूले ले रहे हैं, कुछ घोड़सवारी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पीछे बैग पे देखे पूरे जो है ना जॉयलैंड का मंजर पेश कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि चूंकि खुशी के लम्हात हैं, 5 छुट्टियां हैं लाहौर की, लाहौरियों के लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी, लिहाजा वो कोई लम्हा हाथ से जाने नहीं
पा रहे, तो बेशुमार लोग जो है वो घरों से पकवान पकाकर तैयार करके लेके आए। यहाँ को बारबेक्यू खा रहा है, इसी तरीके से लोग घरों में से खाने की अशिया तैयार करके लेके आए और यहाँ खाना खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं, बच्चे भी उससे खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि लाहौर ठीक है, अफजाल तालिब साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, कैसर शराजी हमारे साथ मौजूद है। कैसर बताइएगा, अब शाम हो चुकी है, आज का दिन यहाँ के लोग किस तरह से मना रहे हैं? इस्लामाबाद में तो आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में की खुशियां जो है बड़ी शायाना शान और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। मीठी ईद हो और शहरी पार्कों का रुख न करे, ये नहीं हो सकता। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 56 तफरी पार्क है और इस वक्त जो तमाम पार्क है वहाँ पर फैमिलीज का जमघट है और जो छोटे बच्चे वो भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। आज सुबह जो बारिश थी उसने भी इस मीठी ईद की खुशियों की जो को दोबारा कर दिया। बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने जितनी ईदी ली थी यहाँ पार्कों में आकर झूले झूले, खतरनाक राइडर लिए, डॉजिंग कार पे सवारी की है, मिनी ट्रेन पे सवारी की है, घोड़सवारी किया और ऊंट की भी सवारी किया और अच्छे अच्छे मजेदार पकवान जो है वो भी लिए, उनसे भी एंजॉय किए। फैमिली भी साथ। बिल्कुल ठीक। कैसर शराजी, इस्लामाबाद की सूरत हाल भी दीगर इलाकों की तरह ही है। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे मौजूद हैं सलमान कुरैशी। सलमान कुरैशी, यहाँ पे कैसी रौनक है तफरीही मकामात पे, और खासतौर पे बच्चों से अगर आपकी बात हो सकी हो, ईदी मिशन किस हद तक पूरा हुआ उनका? जी बिल्कुल, मुल्तान के पार्क में भी ऐसी ही सूरत है। दीगर शहरों में बच्चों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पार्क में मौजूद है, झूले झूल रहे हैं। दिन भर जो बच्चों ने ईदी इकट्ठी की, इस वक्त जो शाम का वक्त है वो बच्चों की ईदी खर्च करने का वक्त है और उन्होंने पार्कों का रुख कर लिया है। तो कुछ फैमिली से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बच्चे हमें ज़बरदस्ती, घर में मेहमान बहुत ज़्यादा से ज़बरदस्ती बच्चे हमें पार्कों की तरफ खींच कर लाए हैं। यहाँ पर बहुत मज़े झूले ले रहे हैं बच्चे और पार्क इंतजामिया की तरफ से फूड पॉइंट्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर मज़े मज़े के खानों से भी लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कराची में ईद उल फितर के पहले रोज शहरी अपने अजीज व अकारिब से मिलने उनके घरों को पहुंच गए। खवातीन ने भी मीठे और चटपटे पकवान से मेहमान नवाजी की। मजीद बताएंगी दुआ अब्बास। ईद के रंग अपनों के संग, ईद उल फितर के पहले रोज ही घरों में अजीजों अकारिब की आमद का सिलसिला जारी है। बच्चा पार्टी ने खानों की फरमाइशी लिस्ट बताई तो खातून खाना ने किचन का चार्ज संभाल लिया। मीठे के साथ मसालेदार खानों ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। खवातीन कहती हैं, दावतों का एहतमाम करने में बनाव सिंगार अधूरा रह जाता है। ईद की खुशियाँ इतनी अजीज होती हैं और हम इतने मशहूर कुन हो जाते हैं कि हमें अंदाजा नहीं होता कि हम ईद पे बर्तन ही धो रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर छोटे बच्चों की खुशी दीदनी है। कहते हैं ईद के तीनों रोज खूब ईदी जमा करेंगे। रात को दावत होती है 3rd ईद को और उसी में सब हम लोग को ईदी भी मिलती है। घर के सरबराह जाफर जैदी कहते हैं, ईद का असल मतलब तो अपनों के साथ खुशियाँ बांटना है। कोई कहता है कि मुझे 200 रुपए चाहिए, कोई कहता है 500 रुपए चाहिए। उसके अंदर इतना ज्यादा शोर शराबा होता है कि कान पड़ी आवाज नहीं जो ना सुनाई देती है। खानों की महक और सजावट ने मेहमानों का दिल ललचा दिया। दावत में मीठे मीठे लवाजमात और चटपटे पकवान से लुत्फअंदोज होने के बाद बच्चों ने तैयारी पकड़ ली है शाम के औकात में तफरीही मकामात का रुख करने की। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाजौड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का कहना है कि पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने के लिए किसी खतरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है और मुखालिफिन दुश्वार रास्तों, सख्त मौसम और प्यारों से दूर होने के बावजूद अपने फ़राइज़ को मुकद्दम रखते हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि सरहदों की हिफाजत से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कई कैदी जेलों में इजाफी सज़ा काट रहे हैं। कैदियों को इंसाफ और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए सू मोटो नहीं लेता। सू मोटो का मकसद सिर्फ और सिर्फ मफाद आमा होना चाहिए और कुछ नहीं। वो लाहौर सेंट्रल जेल के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे जो कैदी हैं 2-3 मैंने देखे जब मैं यहाँ पर था, 70 साल उनको सजा हुई है। उम्र कैद जो है वो 25 साल की होती है, 30 साल की होती है। आपने कितने सू मोटो लिए इन केसेस में
कि अब पूछा अपना जेल खाने जात से कि भाई आपके पास कितने कैदी हैं, क्योंकि सू मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सू मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो। हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया, ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। मैं समझता हूँ कि सू मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफाद आमा हो, और इसके अलावा कोई और सू मोटो का मकसद बन नहीं सकता। ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। ईद उल फितर के पहले रोज कराची में सैकड़ों शहरी तफरीह करने सी व्यू पहुंच गए। किसी ने गाड़ी की सैर की तो किसी ने घोड़े और ऊंट सवारी के मजे लिए। अहवाल जानते हैं आमिर फारूक से। जी आमिर, बताएगा कि ईद के पहले रोज सी व्यू का क्या हाल है? जी, हर साल की तरह इस मरतबा आप देखें कि सी व्यू पर हजारों लोग जमा है, खास तौर पर नौजवान, बच्चे और फैमिलीज भी यहाँ पर आई हुई हैं। जरा तादाद नौजवानों की है। आज ईद का दिन वो यहाँ पर तफरी करके मना रहे हैं। कोई घोड़े की सवारी कर रहा है, कोई ऊंट पर बैठ रहा है, और जो बहुत सारे शौकीन है पानी के वो यहाँ पे डुबकियां मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने के यहाँ पर आप देख सकते हैं चलते फिरते स्टॉल है। कोई समोसे खा रहा है, गोलगप्पे खास तौर पर हमने देखा कि बड़े लोग शौक से यहाँ पर खा रहे हैं, कोई भुट्टे बनवा रहा है। एक मंजर ही अलग है ईद की खुशियां मनाने का लोगों का। और यह हमेशा चूंकि एक ऐसा कुदरती पॉइंट है पिकनिक का, जहां हर त्यौहार पर खुसूसन ईद पर हम देखते हैं तो हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, खूब तफरी कर रहे होते हैं। आज ईद के पहले दिन खूब तैयार होकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और तफरी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता रहेगा, जब तक छुट्टियां ईद की, लोग इसी तरह रोज आते रहेंगे और यहाँ पर ईद की खुशियां मनाते रहेंगे। कंदकोट में शहरियों ने ईद का मजा दोबारा करने के लिए सिटी पार्क का रुख कर लिया है। बच्चा पार्टी भी खूब लुत्फानंदोज हो रही है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा गोपीचंद से। जी राजा गोपीचंद, बताइएगा बच्चा पार्टी ईद कैसे मना रही है? जी, आज मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी ईद और फितर जो बड़े जोश और खरोश से मनाई जा रही है। ईद के दिन यहाँ पर लोगों ने सुबह से, जब नमाज के बाद जो है यहाँ पर बच्चे लोग हैं, जो बच्चा पार्टी है, वो सुबह से यहाँ पर कंदकोट का जो सिटी पार्क है उन पर रुख कर लिया है। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में बच्चे, नौजवान जो है सिटी पार्क में खेल रहे हैं और यहाँ पर जो है ईदी मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर यहाँ पर खुशी का इजहार करें। और यहाँ पर आकर वो लोग जो है बड़े खुश और बड़े जोश और खरोश से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। जी, हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए एक कदम बढ़ा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया और कहा कि हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात होंगे। जबकि वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी है जो 26 अप्रैल को पीटीआई से बात करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में वो भी मजबूर था कि कोई गुफ्तगू करे और उसने कहा कि मैं अपने नुमाइंदों को भेजूंगा। लेकिन कल जब उन्होंने अदालत उस्मा का रवैया और ये इस किस्म की बात देखी कि जी फौरी तौर पे अगले 2 घंटों में मुज़ाकरात करके मुआहदा करके आ जाएं, अगर आप मुआहदा करके आ जाएं तो फिर 14 मई की डेट जो है वो तब्दील हो सकती है, और अगर आप मुआहदा करके ना आए तो फिर वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये अजीब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर सियासतदान मुआहदा करें तो वो आगे हो जाएगा और अगर मुआहदा ना हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इस वजह से भी जो है वो गुज़श्ता 2 रोज़ से सूरत हाल जो है वो दोबारा जो है वो तनाव की तरफ और कशीदगी की तरफ जो है वो गई है। और पीटीआई ने फौरी तौर पे जब देखा कि उनको ये सूरत हाल को बेहतर मालूम हो रही तो उन्होंने कहा कि जी हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो अदालत के सामने जो है वो मामला को तय करेंगे। बहरहाल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हुकूमत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। जमात पार्क में मीडिया से बातचीत करते हुए पीटीआई रहनुमा ने कहा, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू के बाद बात खत्म हो गई, अब जो भी बात होगी वो अदालत में होगी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है। मेरे साथ राबिता किया था, फिर उसके बाद राबिता नहीं रहा और उसके बाद फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की बात की तो उसने तो बात ख़त्म की। जो भी बात करनी कोर्ट में करें। नहीं, वो संजीदा नहीं है, गैर संजीदा लोग हैं, गैर संजीदा उनकी हरकत हैं
और वो सियासी लोग नहीं है, वो जो है तो कब्जा ग्रुप है जो कि ना इनको मानता है और ना कानून को मानता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था, पंजाब में कोई नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले, जिस पर उन्होंने खिफ़त मिटाने के लिए इलेक्शन का बायकॉट किया। नून लीग परेशान है कि कोई नून लीग का टिकट लेकर अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख करना नहीं चाहता। आइन में 2/3 अक्सरियत से की गई तरमीम के बगैर इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। मजीद हुक्म अदूली पर नाअहली पक्की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद की इमामत की। बाद में कहा, पहले ही इलेक्शन 90 दिन से ताखीर का शिकार है, मजीद चंद माह ताखीर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी पूछा कि अगर 90 दिन 105 हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं। इसलिए अब हालात का तकाजा ये नहीं है कि एक सूबे में इलेक्शन हो और फिर KPK में इलेक्शन हो और फिर ज़िमनी इलेक्शन हो। इसका नतीजा कोई कबूल नहीं करेगा और इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन मुतनाज़ा बन गया है। जमात इस्लामी समझती है कि एक दिन इलेक्शन हो और चारों सूबों में और मरकज़ में भी हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि मरकज़ में भी और सूबों में भी निगरान हुकूमतें कायम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां कई रोज बीमार रहने के बाद आज ईद के रोज चल बसी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं कि हथनी को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गईं। मज़ीद जानते हैं आयशा खान से। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की सेहतयाबी की सब तदबीरें नाकाम। हथनी नूरजहां ईद के रोज चल बसी। हथनी का ख्याल न रखने से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। पानी जब सर से गुजरने लगा तो इंतजामिया को होश आया और हथनी नूरजहां को बचाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू किए। फोरपास की टीम कराची पहुंची और हथनी का मुआयना किया। फोरपास की टीम ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हथनी आज बच्चों को उदास कर गई। सिर्फ ये कह सकते हैं कि शायद हम अगर कुछ अर्सा पहले इस तरह की कोशिश कर लेते तो हम ये मौका जो है इस वक्त ना देख रहे होते। जो हमारे साथ वाकया हुआ ये ना होता शायद। ईद के रोज चिड़ियाघर आने वाले शहरी भी हथनी नूरजहां की मौत पर अफसरदा दिखाई दिए। हम हाथी को बहुत दूर से देखने आते हैं, अभी उसका इंतकाल हो गया, हम बहुत अफसोस हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का कहना है कि एमसी इंतजामिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि हथनी नूरजहां को बचाया जा सके। चिड़ियाघर की इंतजामिया के मुताबिक फोरपास इंटरनेशनल की टीम कल कराची पहुंचेगी और उनकी निगरानी में हथनी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।